हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा सिविक्स का लेसन नंबर 6 आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उसके अंदर कल हमने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो एक स्टोरी पढ़ी थी। स्टोरी केस था जिसके अंदर दिखाया गया था कि किस प्रकार से जो घर में काम करने वाली मेड है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था चोरी का, और किस प्रकार से उसको न्याय मिला था जज से, और कौन कौन जो है इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे इस जो आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 70, और टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम। कि जो ये पुलिस है उसका क्या रोल होता है किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, जब खोजबीन करने में उसका क्या रोल होता है। वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ क्राइम। में कोई भी अगर क्राइम की कंप्लेंट आती है तो पुलिस का एक पहला काम सबसे पहले क्या हो जाता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना है। एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड, अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहला तो कि जो भी विटनेस है, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, जो गवाह है उसका जो बयान है, स्टेटमेंट है, उसको रिकॉर्ड करना। सेकंड क्या है, कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस, जो भी अलग अलग एविडेंस, उनको जो भी प्रूफ जो है वो मिलते हैं उनको वो कलेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। अब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही जो पुलिस है वो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक ओपिनियन बनाने की उसे ज़रूरत पड़ती है। इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस points to the guilt of the accused person, देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो एविडेंस उसे मिल रहे हैं, जो भी जहाँ पर कोई क्राइम हुआ है, तो वो उसकी मतलब कि उससे पता चलता है कि भाई ये जो एक्यूज पर्सन है ये इसी की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो क्या करती है, फिर चार्जशीट पेश करती है कहाँ पर, कोर्ट के अंदर। एज स्टेटेड एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जैसा कि शुरू में ही बताया गया है इस चैप्टर के, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस डिसाइड वेदर द पर्सन इज़ गिल्टी और इनोसेंट। जैसा कि शुरू में ही बता दिया गया है कि ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है, उसकी जॉब नहीं है ये बताना कि ये पर्सन जो है गिल्टी है या इनोसेंट है, भाई दोषी है या बेकसूर है, ऐसा पुलिस का बताने की ड्यूटी नहीं होती। उसको जो सबूत मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना केस जो है आगे फाइल करते हैं। और कौन डिसाइड करता है ये बात कि भाई ये पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है? जज। नेक्स्ट पैराग्राफ में यू रीड द यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ। आप लोगों ने सेकंड जो यूनिट है उसको पढ़ा है, रूल ऑफ लॉ को, विच मीन्स दैट एवरी वन इज़ द सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। हर कोई किसके दायरे में आता है, जो भी लॉ ऑफ लैंड होते हैं, जो भी कानून बना हुआ है तो उसके दायरे में हर कोई आता है। दिस इंक्लूड द पुलिस, और इसमें पुलिस भी इंक्लूड है। देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human right। इसलिए जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जो खोजबीन करती है पुलिस, हमेशा इस प्रकार से करती है कि वो कानून के अकॉर्डिंग हो और जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वो फुल रिस्पेक्ट करती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन guideline that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गाइडलाइन बनाई हुई है पुलिस के लिए जिसको कि उसे फॉलो करना होता है। किस वक्त? जिस वक्त वो किसी को अरेस्ट करती है, डिटेंशन नज़रबंद करती है, इंटेरोगेशन या किसी से पूछताछ करती है। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर। पुलिस को ये अलाउड नहीं होता कि वो टॉर्चर करे, बीट किसी को पीटे, और शूट या किसी को गोली मार दे, एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, किसी को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये उसे अलाउ नहीं होता। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ए पर्सन इवन द पिटी ऑफेंस। जितना मर्जी भयानक जुर्म हो जाए, वो किसी भी मतलब कि जुर्म के लिए किसी भी पर्सन को पनिशमेंट वो नहीं दे सकती।
नेक्स्ट है पैराग्राफ आपका, आर्टिकल 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का और जो क्रिमिनल लॉ है वो गारंटी देता है हर अरेस्टेड पर्सन को, उसको ये फंडामेंटल राइट जो है वो मिले हुए हैं। फर्स्ट कौन सा फंडामेंटल राइट मिला हुआ है अरेस्टेड पर्सन को? द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड, कि उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि किस वक्त उसको अरेस्ट किया जा रहा है, जिस वक्त उसको अरेस्ट किया जा रहा हो, और किस बारे में उसको, किस लिए, भाई क्या उसका अपराध है, वो अपराध की उसको जानकारी दी जाए जिस वक्त उसको अरेस्ट किया जा रहा हो। सेकंड है द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, जो उसे अधिकार मिला हुआ है गिरफ्तार व्यक्ति को कि उसे 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर अरेस्ट कर लिया है, जैसे उसके 24 घंटों के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाए। थर्ड क्या है? द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड, कि उसको ये अधिकार है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का जो बुरा व्यवहार है वो ना किया जाए और उसे टॉर्चर ना किया जाए ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, जिस भी वक्त उसको अरेस्ट किया गया है उसे कस्टडी में रखा जाता है उस वक्त। कन्फेशन मेड इन द पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। अब जो कन्फेशन में, जैसे कि उसने मान लिया, कन्फेशन करना क्या होता है कि मान लेना कि हाँ ये काम मैंने किया है, चलो जी ये बयान उसने दे दिया, लेकिन पुलिस कस्टडी में जो उसने कन्फेशन किया है उसे एविडेंस के तौर पर एक्यूज़ के खिलाफ, जिस पर आरोप लगाया है उसके खिलाफ उसे एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हाँ जी ये तो हमारी पुलिस स्टेशन में इसने बात मान ली थी तो ये अपराधी है। नहीं, हो सकता है वो डर के मारे, पुलिस की मार से बचने के लिए उसको लगता हो कि मुझे मारेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, डर के में आके वो हाँ भर ले, तो नहीं, उस कन्फेशन को नहीं माना जाता जो पुलिस कस्टडी में उसने दिया होता है। ए बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, कोई लड़का जिसकी उम्र 15 साल है या फिर जो कोई वोमेन है, उसे पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए। भी क्वेश्चनिंग करनी है पुलिस स्टेशन में आ जाओ, ऐसा नहीं है। तो ये तो थे राइट्स जो दिए हैं आर्टिकल 22 ने। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पेज पे ये तो था हमारा जो है पुलिस के रोल था। अभी पुलिस का क्या रोल होता है, वो जो है एक्यूज पर्सन उसे पकड़ सकती है, उसे नज़रबंद कर सकती है, उसे क्वेश्चनिंग कर सकती है, इंटेरोगेट कर सकती है। उसके बाद हमने आर्टिकल 22 ने क्या राइट दिए हुए हैं अरेस्टेड पर्सन को वो पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका क्या रोल होता है। ए क्रिमिनल ऑफेंस इज़ रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है, इसे क्या कहा है भाई, अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है, व्हाट इज़ मेंट बाय दिस इज़ दैट इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम बट अगेंस्ट सोसाइटी एज ए होल। अब इसका अर्थ क्या है, क्या कंसीडर किया जाता है कि जो भी किसी ने गलत किया है वो सिर्फ एक विक्टिम ही उसको, मतलब कि उससे प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ ही ये गलत किया हुआ हो सकता है। जैसे किसी ने चोरी कर ली, तो चोरी कर ली तो सिर्फ एक उस जिसकी चोरी की सिर्फ वो प्रभावित नहीं होगा, हो सकता है पता नहीं और भी कितने उससे प्रभावित हुए होंगे, तो सोसाइटी पूरी ही प्रभावित हो सकती है उससे। डू यू रिमेंबर द केस ऑफ द डावरी डेथ ऑफ द सुधा दैट वी हैव रीड अबाउट द प्रीवियस चैप्टर। पिछले चैप्टर में जो सुधा का केस था वो पढ़ा था डावरी में, जैसे उसको मार दिया, जैसे डावरी का सिस्टम चला था, क्या हुआ था उसको, सुधा को जो था वो ज़बरदस्ती जो है मार दिया गया था, तो उसका केस चल रहा था, पिछले चैप्टर में था। तो द केस अगेंस्ट द अक्यूज लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वॉज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट। अब जो केस था ये लक्ष्मण का, एक्यूज लक्ष्मण था और उसकी फैमिली थी, और इसे प्रेजेंट किया गया था स्टेट के द्वारा। दैट इज़ वाई द केस इज़ कॉल्ड स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। तो इसलिए इस केस का नाम क्या था, लक्ष्मण कुमार और दूसरे। सिमिलरली द अबव केस कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्सेस शांति हेम्बर्न।
तो अब जैसे हमने ऊपर जो स्टोरी पढ़ी थी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, तो उस केस को क्या कहा जा सकता है, स्टेट वर्सेस शांति हेम्बरम, एंड नॉट मिसिस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्रम। इस केस को ये नहीं कहा जा सकता मिसिस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्रम। इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अब कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट के इंटरेस्ट को। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगेन वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन। अब प्रोसिक्यूटर का रोल कब शुरू होता है, जब पुलिस कंडक्ट करना शुरू कर देती है इन्वेस्टिगेशन, खोजबीन जब शुरू करती है, एंड फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट, और उसके बाद जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट के अंदर। ही एंड शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। प्रोसिक्यूटर का कोई भी रोल नहीं होता किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन का भी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो कर रही है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी है, तो उसका रोल शुरू कब होगा, जब जज के सामने वो इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट पूरी आ जाती है, अभी इसके ऊपर ये चार्ज है, ये हमें एविडेंस मिले हैं, सारी चार्जशीट जब कोर्ट के अंदर आ जाएगी तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल शुरू होगा। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। ये जो प्रोसिक्यूटर है ये कंडक्ट करता है प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूटर जो है, प्रोसिक्यूशन मतलब कि जो मुकदमा है उसको कंडक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। किसके बिहाफ पर, स्टेट के बिहाफ पर। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स, एक ऑफिसर होने के नाते कोर्ट का, इट इज़ हिज हर ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी हो जाती है, टू एक्ट इम्पार्शली, कि बिना किसी भेदभाव के वो काम करे, एंड प्रेजेंट फुल एंड मटेरियल फैक्ट, पूरे और जो मटेरियल फैक्ट जो भी एविडेंस वगैरह मिलते हैं, जैसे विटनेस हो गया, एविडेंसेस जो भी हैं उनको कोर्ट के सामने रखे, टू अनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस, ताकि कोर्ट जो है उसके बारे में, जो भी केस उसके आगे लाया गया है उसके बारे में नतीजा दे। तो ये तो था रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।